अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे और आपको जो चीज़ सिखाएँगे वो है ट्रेडिंग, ठीक है? तो ट्रेडिंग में क्रिप्टो ट्रेडिंग हम आपको सिखा रहे हैं। ट्रेडिंग में 3 तरह की ट्रेडिंग होती हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है? बाइनरी ट्रेडिंग, ठीक है? तो हम आप बाइनरी तो सीधा-सीधा सट्टा ही कहता हूँ मैं उसको, ठीक है? ना मैं उस काम में जाता हूँ, ठीक है? ना मैं रिकमेंड करता हूँ कोई बाइनरी ट्रेडिंग करे। तो अभी बात करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की, तो मैं खुद भी करता हूँ और आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ, ठीक है? मैंने देखा है काफ़ी जगह पे ना काफ़ी लोग हैं जो क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, ठीक है? उन्होंने फिज़िकली ऑफ़िस वगैरह बनाए हुए हैं। लेकिन वहाँ पे जाके जब मैंने उनको विज़िट किया और चेक किया है, ठीक है? तो कोई 60,000 में सिखा रहा है, कोई 70,000 में, कोई अब एक जो नॉर्मल घर का लड़का है, ठीक है? मेहनती है, जिसका एक बड़े ख्वाब हैं, ठीक है? पूरा करना है उसने उस पर, ठीक है? तो वो 60 से 70,000 रुपया तो नहीं पे कर सकता ना। तो इस 60 से 70,000 रुपये अब कौन बंदा पे करेगा, और वो सीखनी भी है उसने ट्रेडिंग। तो इसलिए मैंने कहा कि हाँ, क्यों ना हम ऑनलाइन सबको सिखाया जाए, क्योंकि हर जितना भी अपना माशरा है, पब्लिक है, हर बंदे के पास मोबाइल ज़रूर है, ठीक है? तो यूट्यूब खोलेगा, हर चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है? तो मैं सोचा आपको ट्रेडिंग भी सिखाएँ, ठीक है? तो जो भाई सीखना चाहेंगे उनको ए टू ज़ी मैं अपने चैनल पे सिखाऊँगा ट्रेडिंग। इसके बाद उनको कहीं भी किसी भी फिज़िकल जगह पे जाके सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए टू ज़ी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी इंशाल्लाह जो हम इसमें ना बताएँ। तो ट्रेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? टाइम को वेस्ट किए बगैर। तो ट्रेडिंग जो होती है एक ऐसी चीज़ है जिसको हम खरीदते हैं और फ़रोख्त करते हैं और मुनाफ़ा कमाने के लिए, ठीक है? अब मुनाफ़ा कमाने के लिए क्या चीज़ें हैं जिनको हम खरीदेंगे और बेचेंगे, ये इसके अंदर ऑनलाइन, ठीक है? कॉइन्स होते हैं, बिटकॉइन, ठीक है? एवेक्स, सोलाना, इथेरियम, ठीक है? काफ़ी तरह के है, विप हो गया, नेयर हो गया, ठीक है? लिंक हो गया, काफ़ी ज़्यादा है, सुई हो गया, ठीक है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो जो अच्छे हैं और चंद हैं वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? जो प्रॉपर्ली अच्छे हैं और वाक़ई में इनके ऊपर ट्रेड करनी चाहिए, ठीक है? तो वो मैं कौन सा आपको भी बता दूँगा। फिर बात करते हैं ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग होती है जी एक, जैसे हम एक सोने को खरीदते हैं, ठीक है? 3 लाख अभी रेट चल रहा है, 3 लाख पे हम खरीदते हैं, ठीक है? और उसको हम 4 लाख पे बेचते हैं, वो 1 लाख हमें प्रॉफ़िट आएगा, ठीक है? तो इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। और किस पॉइंट पे खरीदना और सेल करना है ये हमने आज सीखना है और यही हम सीखेंगे, ठीक है? तो बात करते हैं आप जी, ये कुछ लाइन्स मैंने लगाई हैं, ठीक है? रेक्टेंगल इसलिए मैं रेक्टेंगल यूज़ करता हूँ, लाइन में यूज़ नहीं करता, इसलिए यूज़ किए हैं ताकि आपको समझ पहले सही से आ जाए, फिर आगे रेक्टेंगल पे भी चले जाएँगे, ठीक है? तो अभी आप देखोगे ये 3 लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है? ये सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है, ठीक है? कैसी हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कहते हैं एक ऐसी सतह, एक छत, ठीक है? जिसके टकराएगी और नीचे आएगी, ठीक है? तो ये एक रेजिस्टेंस होती है, ठीक है? जब वो ब्रेक होती है तो वो एक्सपोर्ट का काम करती है, ठीक है? तो अभी बात करते हैं जी, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? लाइन लगाई है मैंने यहाँ से। तो देखो आप इस पॉइंट पे मार्केट आई है और फिर ये नीचे गिरी है, ठीक है? फिर एक ऐसा पॉइंट था जिस पे आई है, टकराई है और फिर मज़ीद नीचे गई है, ठीक है? ये पॉइंट से नीचे आई है, सपोर्ट मिली है, ये रेजिस्टेंस को टकराई है, टकराने के बाद ये नीचे गिरी है, यहाँ पे एक सपोर्ट थी, ये 2 इसने डोजी कैंडल्स दी हैं, तोड़ने की कोशिश की है, 2 कैंडल्स में नहीं टूटी, फिर थर्ड कैंडल में जब बायर्स सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, ठीक है? बायर्स कम हुए हैं, फिर ये जाके ब्रेक हुई है, ठीक है? और फिर ये दोबारा मज़ीद जब ऊपर आई है, बायर्स एक्टिव हुए हैं, ठीक है? तो लोगों ने खरीदा ज़्यादा है तो ऊपर आई है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको ये सपोर्ट मिली है, रेजिस्टेंस का काम किया सपोर्ट ने। यहाँ पे ये क्या थी? सपोर्ट थी, ठीक है? यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक हुई है, फिर ये किस चीज़ का काम करी है यहाँ पे? रेजिस्टेंस का। फिर नीचे आई है, फिर इसको यहाँ से सपोर्ट मिली है, फिर इसने इस चीज़ को ब्रेक किया है रेजिस्टेंस को, ठीक है? इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद फिर अब ये जब यहाँ पे पहुंची है तो ये जो है ये रेजिस्टेंस का नहीं, अब ये सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है? ये ब्रेक हो चुकी है रेजिस्टेंस, इसलिए ये अब सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है? तो ये फिर ये ऊपर आई है, तो हमने जैसे पहले इसी पॉइंट पे आई थी, फिर ये दूसरी बार भी इसी पॉइंट पे जैसे ही आई है, फिर नीचे गिरी है। तो ऐसे पॉइंट जहाँ पे 1, 2 या 2 से ज़्यादा बार एक कैंडल्स आए और उस पॉइंट के ऊपर प्राइस आए और रिवर्स या
बुलिश कर जाए, उस पॉइंट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं सिंपल वर्ड में, ठीक है। इससे अच्छे तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये आपने को देखा है कि इस पॉइंट पे आई है, नीचे गई है, फिर इसने इसी को, अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये किस चीज का काम करिए, अब रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अब ये काम करिए सपोर्ट का, नीचे से सपोर्ट देगी ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसने फिर इसको सपोर्ट दिया है, यानी कि सहारा दिया है, सपोर्ट दी है, ठीक है। फिर ये ऊपर गई है, यहाँ पर आपको बड़ी कैंडल मिली है, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये देखो आप 2-3 कैंडल की बजाय एक ही कैंडल इतनी बड़ी मिली है, यानी कि यहाँ पर बायर्स हैवी एक्टिव है। तो बायर्स ने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद यहाँ से फिर सपोर्ट लेने के बजाय नीचे गिरने की कोशिश की है इसने गिराने की, ठीक है। लेकिन ये डोजी कैंडल बनी है, यहाँ तक तो सेलर आए हैं, लेकिन यहाँ से जब बायर्स एक्टिव हुए हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों के यहाँ पे, कुछ लोगों ने नहीं बाइंग की होगी, लेकिन उन्होंने देखा कि ऊपर जा रही है तो उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर वगैरह लगा देती है, ठीक है। तो जैसे उनके ऑर्डर्स एक्सेप्ट हुए हैं, फौरन मार्केट फिर ऊपर चलेगी। यहाँ से फिर मजीद बायर्स ने एक्टिव किया है, तो जिसने यहाँ से बाय किया था उन्होंने सोचा कि अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चल जा चुकी है और पीछे से एक रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी इस पॉइंट पे प्राइस आ चुका है, ठीक है, यहाँ से गिर चुका है। तो उन्होंने यहाँ से सेलिंग शुरू कर दी। जैसे ही वो सेलिंग शुरू करेंगे मार्केट मजीद नीचे गिरी, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं की, तो या कुछ लोगों ने मजीद भी बाय किया है, उन्होंने फिर दोबारा मार्केट इसी पॉइंट पे आई है, ठीक है। और थर्ड टाइम जब 2 बार पहले आ चुकी थी, तो तीसरी बार फिर यहाँ से जो यहाँ पे कुछ लोग रह गए थे और जो यहाँ से किसी ने बाय की थी, तमाम के तमाम आल के आल ने यहाँ से क्या की है, सेलिंग की है, ठीक है। और मार्केट नीचे गिर चुकी है, ठीक है, मजीद गिर गई नीचे। अब इसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, आगे दोबारा इसने सपोर्ट ली है, ठीक है। थर्ड से फोर्थ टाइम इसने, नहीं, फिफ्थ टाइम इसने सपोर्ट ली है यहाँ से, ठीक है। फिर दोबारा ये ऊपर गई है, यहाँ पे ये सपोर्ट थी, तो इसने इसको नीचे गिराया, लेकिन इसने फिर बायर ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पे ऑर्डर्स थे, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो उनके ये ऑर्डर्स एक्टिव हुए हैं, ठीक है, एक्सेप्ट हुए हैं। तो फिर ये ऊपर ले गए बायर्स। ये देखो आप कैंडल कितनी बड़ी बनी है। तो ये इसलिए इतनी बड़ी कैंडल बनी है कि बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये कितनी सारी कैंडल्स गई हैं, लेकिन यहाँ पे देखो एक ही कैंडल ने, ये देखो नीचे आई है, कितनी कैंडल बन के आई है, ये एक ही कैंडल है इनके सबके बराबर। तो यानी कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बायर्स को मजीद ऊपर लेकर गए हैं। लेकिन इस पॉइंट पे आकर उन्होंने देखा है कि जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की थी, उन्होंने सोचा यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, ठीक है, बाय प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ चुका है, ठीक है। उनने यहाँ पे सेलिंग करनी शुरू कर दी। जैसे सेलिंग करेंगे तो क्या होगा, प्राइस नीचे गिरेगा। तो प्राइस वही हुआ, प्राइस नीचे गिरा, ठीक है, इस पॉइंट पे आया है, ठीक है। और यहाँ से फिर कुछ लोगों ने सेल किए थे, कुछ ने नहीं भी किए थे, ठीक है। कुछ उन्होंने देखा कि ये सेकंड बार स्पोर्ट पे आ चुका है, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं, उन्होंने यहाँ से मजीद बाय की, ठीक है। फिर जब इस पॉइंट पे पहुंचे हैं तो फिर उन्होंने भी सेल कर दिया, सारी बात होने, इन्होंने भी नीचे से उठाया हुआ था यहाँ से, तो इन्होंने भी देखा कि सेकंड टाइम उसी पॉइंट पे आ चुका है, तो यानी कि अब गिर सकता है, इन्होंने भी सेलिंग करना शुरू कर दी। ताल टू आल ने सेलिंग की है, तो प्राइस यहाँ से नीचे गिरती गिरती चेक करो, ठीक है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, देखो कितनी नीचे गिरी है, ठीक है। ये लोग सेलिंग करते रहे हैं, ये देखो छोटी छोटी कैंडल्स, सेलिंग आहिस्ता 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 सेलिंग करते करते, ठीक है। यहाँ पे कुछ उन्होंने फेक कैंडल्स भी होती हैं इनमें, ठीक है। तो एक फेक कैंडल उन्होंने बाय की दिखाई है, यानी कि एक ऐसा बंदा था जिसने यहाँ पे बाय किया, फौरन ऊपर गई है, सबने बायर्स के बाय के ऑर्डर लगाए हैं, बाय किया, खरीदा है, यहाँ पे उसने खुद सेल कर दिया और मार्केट को नीचे गिरा दिया, ठीक है। तो ये देखो नजर आया आप, नीचे गिर चुकी, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट है और एक डिस्टेंस का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सपोर्ट और डिस्टेंस होती है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे मार्केट आए और ऊपर चले जाए, और ऐसा पॉइंट जहाँ पे मार्केट आए और नीचे चले जाए, ठीक है। ये सारा काम करती हैं उसका, क्या कहते हैं, सपोर्ट और डिस्टेंस का, ठीक है। ये मेन चीज़ है, सपोर्ट है, डिस्टेंस। अच्छा जी, तो और दूसरी बात ये रहेगी कि मैं रेक्टेंगल की यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यार मैं लाइन इसलिए यूज़ नहीं करता, रेक्टेंगल इसलिए यूज़ करता हूँ, आप देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर भी, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है,
उसके अलावा ये पॉइंट, ठीक है, उसके अलावा ये पॉइंट, ठीक है, ये ऊपर है, ठीक है, अच्छा ये पॉइंट, ठीक है, काफी ज्यादा पॉइंट होते हैं क्योंकि ये जो होता है ये एक एरिया होता है, एक जोन होता है बाइंग का, ठीक है, बाय जोन, सेल जोन, डिमांड जोन भी कहते हैं बाय जोन को, ठीक है, और बाय भी कहते हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये क्यों यूज करता हूँ। ये देखो, ये एक ऐसा एरिया हो जाता है, आप देखो इस एरिया में जब आई है ना, इधर हम लोग इसको, ठीक है, अब देखो ये इस एरिया में सारी कैंडल्स कवर हुई है, ठीक है, इस एरिया में जैसी आएगी हम इसको बाइंग करेंगे, ठीक है, ये आई, अगर इसको ब्रेक नहीं करती यहाँ से हमें, यहाँ पे आने के बाद हमें एक बाय की कैंडल मिलती है, बड़ी कैंडल बाय की मिलती है, ठीक है। तो ये देखो आप यहाँ पे बड़ी कैंडल हमें बाय की मिली, हमने बाय किया, सेकंड फर्स्ट टिपी हमारी ये होगी, सेकंड टिपी हमारी ये होगी, फर्स्ट टिपी पे हमने इसको सेल कर दिया, दोबारा इसी पॉइंट पे आई लेकिन हमें बाय की बड़ी कैंडल नहीं मिली, ये नीचे गिर गई, ठीक है, हमने यहाँ पे बाय नहीं किया। अच्छा जी, यहाँ पे आने के बाद हमने देखा हमें एक बड़ी कैंडल बाय की मिली है, ठीक है, जो कि इसको ब्रेक कर रही है, हमने यहाँ से बाइंग की ट्रेड ली, फर्स्ट टीपी पे ही देखा हमने, यहाँ पे हमें रेड कैंडल एक मिल चुकी थी, हमने यहाँ पे सेलिंग कर दी, और यहाँ पे ये कैंडल की जो वैल्यू है वो भी छोटी हो गई थी, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकती थी, इसलिए हमने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। दोबारा हमने देखा इसी पॉइंट पे आया लेकिन छोटी कैंडल दी है, लेकिन डोजी कैंडल दी है, डोजी कैंडल ये ऐसी कैंडल होती है यार, मैं आपको सिंपल बताऊं, यहाँ पर बायर्स भी एक्टिव होती हैं, सेलर भी, सेलर्स मार्केट को नीचे लेके जा रहे होते हैं, बायर्स फिर दोबारा अगेन उसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं जो दरमियान में आके फिर ये क्लोज रहती है, यानी कि यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव है, सेलर भी एक्टिव है, लेकिन हमने नेक्स्ट कैंडल को देखना होता है, इसके बाद अप की कैंडल बनती है डाउन की, ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद जो कैंडल बनेगी ना वो हमने देखना कि बड़ी कैंडल है और अप की कैंडल है, तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये कैंडल बनी है, ठीक है, ये भी डोजी टाइप ही बनी है, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो कैंडल बनी है ना, ये आप देख लो, ठीक है, ये बहुत छोटी कैंडल बनी थी, ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, ये उसके बाद फौरन रेड बनी है, फिर मार्केट इसी पॉइंट पे आई है, यहाँ पे फिर एक छोटी कैंडल बनी है, डोजी के बाद हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे ही हमें स्पोर्ट के ऊपर एक बड़ी कैंडल नजर आएगी हम वहां पर ट्रेड लेंगे, यहाँ पे हमें बड़ी कैंडल नजर आई, ठीक है, हमने यहाँ से ट्रेड ली, अपनी फर्स्ट टिप यही रखी थी, ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे ये छोटी कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल देखते हैं क्या बनता है, वहां पे हम यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ बड़ी कैंडल बनी उसने ब्रेक किया, हमने यहाँ पे सेल नहीं किया, ठीक है, नीचे आई है लेकिन फिर ये वापस ऊपर गई है, हमारी सेकंड टीपी के ऊपर हमने देखा क्या बनता है, ये छोटी कैंडल बनी है, इसके बाद की देखेंगे वो भी छोटी बनी थी, हमने यहाँ पे सेलिंग कर दी, ठीक है। आप देखो मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे गिर गई, ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखा डोजी बनी थी, डोजी के बाद एक बड़ी कैंडल बनी है, हमने यहाँ पे ट्रेड ली है, फर्स्ट टिप यही रखी थी, तो यहाँ पे हिट हुई है, क्लोज हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद फौरन ही मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है, अगर हमने सेल करना होता है, सेल ये होता है, बाय होता है जो ऊपर जाएगी जितना उतना प्रॉफिट होगा, सेल में होता है, सेल कहते हैं जितना नीचे आए उतना प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये सप्लाई जोन भी कहते हैं इनको, जो ऊपर वाला होता है वो एक सप्लाई जोन होता है, जो नीचे वाला होता है एक, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, इसलिए इसको जोन क्यों कहते हैं, ठीक है, इसमें आप देखना काफी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है, ये एक जोन बन गया, तो पहले देखो आप कितनी बार थी, ये देखो एक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, सिक्स, सेवन, 7 बार इस जोन में आने के बाद मार्केट नीचे गिरी, ठीक है, तो इसको कहते हैं जी सप्लाई जोन, इसको कहते हैं जी डिमांड जोन, ठीक है। तो ये भी सप्लाई है और ये ही डिमांड है, जब सपोर्ट जो है मैंने आपको बताया है ब्रेक होती है तो वो फिर सप्लाई का काम करती है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ब्रेक होती है तो वो सपोर्ट का बाय का काम करती है, और जब उसी ऊपर रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा तो वो रेजिस्टेंस जो है किसका काम कर रही होगी, सेल जोन का, सप्लाई जोन का काम कर रही होगी, ठीक है। तो अब आप देखो
इसी पॉइंट पे, ठीक है। फिर हमने देखा जी, इस पॉइंट के आने के बाद छोटी सी कैंडल दी है, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं की। ये बड़ी कैंडल दी उसने, लेकिन उसके बाद फिर छोटी कैंडल दी है, हमने वेट किया, लेकिन बड़ी कैंडल हमें रेड मिली, हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं की। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे सेलिंग नहीं की थी, उन्होंने यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा की, तो मार्केट को उन्होंने नीचे गिरा दिया। ठीक है, देख लो काफ़ी गिर चुकी है। ठीक है, ये देखो, नजर आया आपको? ये देखो, काफ़ी मार्केट नीचे गिरी। ठीक है, ये थी आज का। इसलिए मैं ये लिखूँ ना, लाइन में ये चीज़ें कवर नहीं होती। ठीक है, और जो चीज़ें हमें इस ज़ूम के अंदर, इसलिए मैं रेक्टेंगल का यूज़ करता हूँ। रेक्टेंगल में काफ़ी चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाती हैं। ये इसको डिलीट करते हैं, ये देखो ना। ठीक है, ये पूरी पूरी कैंडल्स को ज़ूम के यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे इसने यहाँ पे सपोर्ट ली थी। ठीक है, यहाँ पे ले रहा है, ये देखो, यहाँ पे भी यहाँ पे ले रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने इस पॉइंट के ऊपर ली। तो अगर ये ज़ूम था, हमें हमारा ये कवर हुआ है। अगर हम लाइन लगाते हैं तो उसमें ये कवर नहीं होता, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का ज़ूम होता है। ठीक है, वो एक लाइन नहीं होती, एक ज़ूम होता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक हमारा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सबसे मेन चीज़ है, ये एंड तक चलती है, इसी को देख के एंड तक हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, मेन चीज़ है। आगे भी और भी चीज़ें आएंगी, लेकिन ये ज़्यादा मेन चीज़ है। और एक और अच्छी चीज़ है, उसके बारे में आपको कल बताऊंगा। ठीक है, तो हम सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, हर चीज ए टू जी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो उस पर आप कमेंट कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।